नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। इस समय बेनीपुर कोर्ट परिसर में है, जहां पे एक महिला वकील के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। हालांकि इसको लेकर महिला वकील ने और उनके सहयोगी ने बहेरा थाना को आवेदन दिया, जिसके बिहाफ में एक केस दर्ज होता है। केस दर्ज होने के बाद मामला है 31/24, यानी कि केस संख्या है 31/24। 2024 में ये केस दर्ज होता है और केस संख्या 31 है। इस मामले में हमने डीएसपी से बात की, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये महिला वकील हमारे सामने है। इनका नाम ज्योति कुमारी है। क्या ज्योति कुमारी? अब इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है और इनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्यों ये थाना का सहारा ली, डीएसपी का सहारा ले रही हैं, जबकि ये खुद वकील है। आखिर क्यों ये पुलिस का सहारा ले रही हैं, क्या मामला है? आप तो वकील हैं, लेकिन फिर आप पुलिस का सहारा क्यों ले रही हैं, क्या मामला है? ये जाति सूचक के नाम पर मुझे गाली दिया गया, गंदी गंदी गालियाँ दिया, खुलेआम दिया सबके सामने। पसीनिया कह के मेरे को गाली दिया है। मोहम्मद अहमद, संजीव कुमार झा। अच्छा, तो ये लोग आपके साथ में क्यों किए? मैं छुड़ाने गई थी, इसके वजह से। किसे छुड़ाने गए थे? सुमन जी और झगड़ा हो रहा था, तो उस बीच में मैं गई थी छुड़ाने के लिए। तो इसकी वजह से मुझे गलत तरह से टच वच किया, फिर गालियाँ देने लगा, पसीनिया तुम भागो यहाँ से। मैंने विरोध किया तो सर को भी मारे, सुशील चौधरी को भी मारे, सबको मिलकर मारने पिटने लगे और गंदी गंदी गालियाँ खुलेआम दिया सबको। तो फिर इसके बाद आपने क्या किया? मैं पुलिस चौकी में गई, एफआईआर लिखाई, फिर वहाँ से मैं रिटर्न घर। फिर मुझे कुछ दिन के बाद धमकी मिला मुझे कि तुम केस वापस लो। किसने धमकी दी? संजीव कुमार और मोहम्मद अहमद ने। क्यों, वजह? वही कि मैंने बयान दिया था, इसके वजह से। उस बयान में आपने क्या कुछ कहा था? मैंने बयान में बोला था कि यहाँ पर यही सब जो भी झगड़ा लड़ाई हुआ वही सब मैटर बताई थी, और मैं जब बोलने लगी अपने बारे में तो उसने रोक दिया कि अब हो गया बस, तो ख़त्म करो। उसके बाद फिर चले गए सब। क्या लग रहा है, न्याय आपको मिलेगा, जबकि आप खुद न्याय के कोर्ट में हैं और आपको पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं? क्या लग रहा है, मिलेगा? उम्मीद कर रही हूँ कि मिलना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, क्या मामला है सुमन जी? आप खास करके, क्योंकि ये मामला आपसे ही जुड़ा हुआ है, तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जुड़ा तो मामला आपसे है, ये बीच में आ गई, बीच बिचाव करने के बीच में इनका मामला आ गया, तो क्या मामला है? मामला ये है कि हम सभी अधिवक्ता अपने टेबल पर बैठ के काम कर रहे थे। हम थे, मेरे सीनियर सुशील कुमार चौधरी, कलीग ज्योति कुमारी, ये सब हम लोग जो है 5 फरवरी को अपने टेबल पर बैठ कर के काम कर रहे थे। तभी जो है एकाएक जो है मोहम्मद अहमद और संजीव कुमार झा आया और बोला कि साला तुम जो है बेनी पुराना बंद करो, जिसका मैंने विरोध किया कि हम बेनी पुराना क्यों बंद करें। तो उसी पे जो है संजीव कुमार झा जो है मेरे साथ लपड़ थप्पड़ से मारपीट करने लगा, और जब बचाने के लिए मेरे कलीग ज्योति कुमारी आई तो उसके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया, छेड़खानी किया और साली पसनिया कहकर उसको जो जाति सूचक शब्द गाली दिया। जब हम दोनों को बचाने के लिए मेरे सीनियर सुशील कुमार चौधरी आए तो मोहम्मद अहमद जो है उनको जो है सर पे प्रहार करने लगा, फैट मुक्का से मारपीट करने लगा, और जो टेबल पर जो है फाइल था उनका कागज़ पत्तर ले लिया और सुशील कुमार चौधरी के जेब से जो है 40,000 रुपया निकाल लिया और उनका जो है हाथ मचोड़ दिया, जिससे वो जो है हाथ फूल गया। और संजीव कुमार झा जो है बाद में जो है मोटा डंडा लेकर के मारने के लिए आया, फिर वहाँ पर बीच बचाव किया गया। इसी मैटर को लेकर के हमने जो है बहेरा में एक आवेदन दिया था, और ये जो है आवेदन देने के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और हम लोगों ने डीएसपी साहब के पास भी जाके अपना बयान दिया था। तो आवेदन के विभाग में अब तक क्या कुछ हुआ है? अभी तक जो है डीएसपी साहब बयान लिए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आगे कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद करते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि हम लोग खुद दूसरे को न्याय दिलाते हैं, और हम लोग के साथ जो ऑकरेंस हुआ है, जो घटना हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि डीएसपी महोदय इस पे जो है संज्ञान लें और तुरंत जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। देखिए, दूसरे को न्याय दिलाते दिलाते खुद
न्याय के चक्कर में फंस गए हैं। अब देखना यह है कि कब तक इन लोगों को न्याय मिलता है। वैसे हमने बेनीपुर डीएसपी से बात की, हालांकि तबीयत अस्वस्थ होने के कारण उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, जिस कारण उनकी आवाज़ साफ साफ समझ में नहीं आएगी। लेकिन डीएसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में हमने अनुसंधान किया है, कुछ बिंदु पे अभी भी जांच बाकी है। ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरा प्रक्रिया जांच किया जाएगा और क्या कुछ मामला है, थोड़ा दिन समय और दीजिए, पूरा मामला दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये डीएसपी का कहना है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सुशील चौधरी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। संबंध में हम एक चीज़ पुलिस पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। एक बहेड़ा थाना कांड संख्या 138/2023 था, जो फर्जी मुकदमा था, और पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है 27 तारीख को और 26 के डेट में एफआईआर होता है। क्या उसमें यह डीएसपी नहीं थे? क्या उस समय कहाँ चला गया कानून? कहाँ कानून का राज था? क्योंकि पैरवी के आधार पर उन्होंने काम किया था। एक वरीय न्यायिक अधिकारी के इशारे पर इन्होंने फर्जी मुकदमा में मुझे जेल भेजने का काम किया था। आज एक महिला अधिवक्ता के साथ जिस तरह से अन्याय और अत्याचार खुलेआम किया गया, आज डीएसपी साहब हमारे कहाँ हैं? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि यह भी केस हरिजन अत्याचार अधिनियम के तहत है। क्यों नहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है? उसके बाद ज्योति कुमारी के घर पर जाके ये दोनों अभियुक्त इनको कहा कि मेरे पक्ष में बयान दो, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। उस आशय का भी आवेदन ज्योति कुमारी ने थाना अध्यक्ष को दिया, डीएसपी बेनीपुर को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको रोककर ओवरटेक करके यह दोनों अभियुक्त अयाची महाविद्यालय के सामने रोक लिया और मेरे साथ लपट थप्पड़ के साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया और कहा कि अगर केस में मेरे पक्ष में बयान नहीं दोगे तो हत्या करवा देंगे। क्या डीएसपी साहब को यह दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभी तक डीएसपी साहब से 3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी है। कभी कहते हैं 1 दिन के बाद कर देंगे, कभी कहते हैं 2 दिन के बाद कर देंगे, कभी कहते हैं 1 सप्ताह के बाद कर देंगे। कल मेरी मुलाकात हुई, कहते हैं कि कुछ वक्त दीजिए हमको। तो मेरे मामले में जो फर्जी मुकदमा था उसमें कौन सा आपत्ति आ गया? जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 7 साल से कम में गिरफ्तार नहीं करना है, अब किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया? ये पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनके आचरण पर। क्या किसी के पैरवी के आधार पर आप किसी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को आप फर्जी मुकदमा में जेल भेज दीजिएगा? हम माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि आप पुलिस के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। हम कंटेम्प्ट करने जा रहे हैं इस सारे पदाधिकारियों पर। आक्रोश में है सुशील चौधरी, क्योंकि इनका कहना है कि एक ऐसे ही मामले में बिना जांच पड़ताल किए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब दूसरे मामले में जब महिला वकील के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो इस मामले में अब तक जिस पे आरोप लग रहा है उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुशील चौधरी का कहना है कि न्याय मिलने की जो आशा है वो बहुत कम है। वैसे महिला वकील, उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। तो अब देखना यह है कि इन लोगों को कब तक न्याय मिलता है। वैसे खुद ये लोग न्याय देते हैं, लेकिन आज न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं।